तो हेलो बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्टोरी। बच्चों इसमें हम ग्रामर के कंसेप्ट के साथ ट्रांसलेशन को भी हम करेंगे और इंग्लिश को समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है बच्चों, ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए होने वाला है जो स्कूल में है, जो जानते हैं पहले से, और जो एकदम नहीं जानते, जो जिसका ज़ीरो लेवल है, उसके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। The ant and the grasshopper, the ant and the grasshopper। तो बच्चों यहाँ पर जो है दा का अलग प्रोनाउंस होगा, यानी बोलेंगे, जब हम बोलेंगे तो दा अलग तरीके से बोलेंगे, यहाँ पर दा को हम अलग तरीके से बोलेंगे। तो आइए इसका कंसेप्ट क्या है जानते हैं। तो बच्चों दा हमारा क्या है, एक आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स हमेशा क्या होता है बच्चों, नॉन से पहले यूज़ होता है। क्या होता है बच्चों, नॉन से पहले यूज़ होता है। नॉन से पहले आर्टिकल्स का यूज़ होता है। आर्टिकल्स दो तरह का होता है। तो बच्चों एक इंडेफिनिट होता है, एक होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट में हमारा एन और ए हो गया। ठीक है, दोनों का मतलब होता है बच्चों एक। एन और ए का मतलब दोनों का होता है क्या, एक होता है। ठीक है, तो बच्चों डेफिनिट के बारे में जानते हैं। दा हमारा डेफिनिट है, ये इसका मतलब होता है वो, या कभी कभी इसका मतलब क्या होता है, सभी। ठीक है, ये वॉल साउंड में बच्चों, वॉल साउंड हो तो उससे पहले हम क्या दी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उससे पहले हम क्या करेंगे, दा का प्रोनाउंस करेंगे। तो बच्चों क्या बोलेंगे यहाँ पर, एंट हमारा क्या रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, ए। तो ए क्या हमारा वॉल से, क्योंकि वॉल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सवर बोलते हैं। तो सवर साउंड आ रहा है, ए सवर साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दी एंट। ठीक है, एंड का मतलब हमारा हो गया, और यहाँ पर क्या है, गा से स्टार्ट हो रहा है। क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, गा, है ना, ग्रास। ठीक है, तो गा हमारा कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो उससे पहले है दा आ रहा है, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम दा प्रोनाउंस करेंगे। तो दी एंट एंड द ग्रास हॉपर। ठीक है ना, दी एंट है ना, एक खास चींटी, और द खास ग्रास हॉपर। ठीक है, इस तरीके से भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अब आइए देखते हैं। An ant worked hard saving food for winter। ठीक है, an ant। तो बच्चों यहाँ पर साउंड क्या है, ए का साउंड है ना, एंट। तो बच्चों एन और ए का दोनों का मतलब होता है एक। ठीक है, तो यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है, ए का क्यों नहीं यूज़ हुआ, आप लोग तो पूछेंगे। पर बच्चों जब क्या है, वॉल्स का साउंड हो तो उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। वॉल साउंड से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। ये क्या है, वॉल्स है, एंट है ना, तो ए से स्टार्ट हो रहा था, वॉल साउंड हो गया। वॉल साउंड से पहले हम एन का यूज़ किए। इसी तरह अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम ए का यूज़ करेंगे। तो एन एंड एक चींटी वर्कड हार्ड। वर्क का क्या हो जाएगा बच्चों, पास्ट हो जाएगा वर्कड। तो वर्कड का मतलब, वर्क का मतलब होता है काम करना। वर्क का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्क का मतलब हमारा होता है काम करना, काम करना। ठीक है बच्चों, काम करना। इसी तरह है ना, हार्ड का मतलब होता है, हार्ड का मतलब मुश्किल से, परिश्रम, है ना। तो बच्चों हार्ड का मतलब जैसा कि हम सब जानते हैं, हार्ड का मतलब हार्ड। ठीक है, तो इसी तरह इसमें ये क्या हो गया बच्चों, ये वर्ब 1 हो गया। वर्ब 2 जो होता है बच्चों, तो वर्कड होता है। ये पास्ट में यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, पास्ट के लिए। पास्ट किसे कहते हैं, जो बीत चुका है उसके लिए। तो अधिकतर जो स्टोरी होता है बच्चों, वो पास्ट ही में होता है, इसलिए उसका वर्ब जो आता है वो पास्ट आता है। ठीक है, तो काम किया, है ना, करी, मेहनत किया। हार्ड का मतलब करी, वर्क का मतलब काम करना, तो करी, मेहनत किया। सेविंग फूड। तो आइए बच्चों सेविंग के बारे में जानते हैं। बच्चों हम जो है नॉन को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं एडवांस इंग्लिश में, जिसे हम एक पार्ट को बोलते हैं वर्बल नॉन जिसे कहते हैं। एक पार्ट वर्बल नॉन का, एक पार्ट क्या होता है, इन्फिनेटिव। एक पार्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पार्ट होता है जेरंड। ठीक है, इन्फिनेटिव जब आगे बढ़ेंगे तो देख लेंगे बच्चों। अभी हमारा क्या है, वर्ब 1 प्लस ing लगा हुआ है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, एक वर्ब के तौर पर
यूज़ होता है सेंटेंस में या एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। तो फूड हमारा बच्चों क्या है, हमारा फूड हमारा यहाँ पर एक नॉन है, ठीक है बच्चों। और नॉन से पहले क्या आ रहा है बच्चों, है ना, वर्ब 1 प्लस ING आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है ना। इसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो वर्ब के तौर पर यूज़ होता है या एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो सेविंग का मतलब बचत करना, है ना, बचाना, है ना, बचाते हुए, है ना। इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे, बचाते हुए, फूड को बचाते हुए। फॉर हमारा क्या हो गया, एक प्रेजेंट ये प्रीपोजिशन हो गया। इसका मतलब फॉर का मतलब होता है के लिए, क्या होता है बच्चों, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। उसके बाद क्या है हमारा, नॉन, विंटर, ठंडी, ठंडी के लिए। तो पूरा ट्रांसलेट क्या होगा, एक चींटी, है ना, कड़ी मेहनत कर रहा था, है ना, काम कर रहा था सेविंग फूड। एक चींटी कड़ी मेहनत कर रहा था सेविंग फूड, है ना, फूड को बचाते हुए, फॉर विंटर, विंटर के लिए, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या है, गा का साउंड है, यहाँ पर क्या है, गा का साउंड है। तो गा क्या हमारा कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम क्या करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। तो क्या बोलेंगे, आ ग्रास हॉपर, एक टिड्डा। ग्रास हॉपर का मतलब क्या होता है बच्चों, टिड्डा होता है। तो आ ग्रास हॉपर, एक टिड्डा, है ना, प्लेड, खेलता था। प्लेड का मतलब क्या हो जाएगा, खेलता था। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट क्या हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्ले हो जाएगा, है ना। इसका वर्ब टू फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ब टू फॉर्म हमेशा क्या होता है बच्चों, पास्ट होता है, ठीक है। तो खेलता था, एंड का मतलब और, सैंग का मतलब गाता था, सैंग का मतलब गाता था। सॉन्ग, है ना, सॉन्ग का वर्ब 1 क्या हो जाएगा, सैंग का वर्ब 1 क्या हो जाएगा बच्चों, सॉन्ग, है ना। अब ये वर्ब 2 क्या हो जाएगा, सैंग। तो सैंग क्या हो गया, पास्ट हो गया, वर्ब 2 तो गाता था। तो एक ग्रास हॉपर, एक टिड्डा, है ना, खेलता था और गाता था। डूइंग नथिंग, नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। नथिंग हमारा क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया बच्चों, प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है बच्चों, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन से पहले प्रोनाउन तो एडजेक्टिव क्या बताता है बच्चों, एडजेक्टिव हमारा क्या बताता है, एडजेक्टिव वो नॉन या प्रोनाउन के विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव क्या बताता है, नॉन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है ना। नॉन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है बच्चों। यही पहले शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एक प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इससे पहले क्या आ रहा है बच्चों, डूइंग आ रहा है ना, वर्ब 1 प्लस ING फॉर्म आ रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, ना कि जैरन बोलेंगे। जैरन भी क्या होता है बच्चों, वर्ब 1 प्लस ING होता है, पर ये नॉन के लिए यूज़ होता है। अगर एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है तो यहाँ पर हम बोल देते जैरन, पर एडजेक्टिव के लिए कौन यूज़ होता है बच्चों, एडजेक्टिव के लिए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो क्या हो गया, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, अ ग्रास हॉपर, एक टिड्डा खेलता था और, है ना, गाता था। डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था। वेन का मतलब बच्चों होता है, वेन का मतलब होता है बच्चों, वेन का मतलब WHEN, जैसा कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। वेन का मतलब जब भी होता है, और वेन का मतलब बच्चों होता है कब, है ना। आप इसको, है ना, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो वेन का मतलब क्या होगा, कब, है ना, यह क्या होता है, जब भी होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ट्रांसलेट वेन का जब ट्रांसलेट करेंगे। तो जब, है ना, ठंडी केम, है ना। वर्ब 1 क्या होता है, कम होता है। वर्ब 1 क्या होता है, कम। कम का मतलब बच्चा होता है आना, है ना। अब वर्ब 2 क्या हो जाएगा, पास्ट, केम, है ना, आया, है ना। तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, है ना। तो पास्ट किसे कहते हैं, जो बीत चुका उसे पास्ट कहते हैं। जब विंटर आया, द ग्रास हॉपर, है ना, टिड्डा, बेग्ड, है ना। बेग्ड का मतलब क्या हुआ, भीख मांगता, भीख मांगा, पास्ट आ गया तो भीख मांगा, है ना। किससे मांगा, तो द एंट, है ना, एक चींटी से। फॉर के लिए, फूड, है ना, फूड के लिए, है ना, भोजन के लिए, ठीक है। फिर बच्चों द एंट सेड, है ना, चींटी ने कहा,
से का क्या होता है बच्चों, से का मतलब क्या होता है, कहना। से एक वर्ब 1 हो गया, इसका मतलब बच्चों होता है कहना। इसी तरह इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, यानी वर्ब 2 फॉर्म क्या हो जाएगा, कहा। तो द एंड सेड, तो बच्चों यहाँ पर हम द बोलेंगे या दी बोलेंगे, तो क्योंकि ए का साउंड आ रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब वॉल साउंड हो तो हम क्या करते हैं, दी बोलते। तो क्या बोलेंगे बच्चों, दी एंड सेड, है ना। एक चींटी ने कहा, यू डिडंट प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, तैयार करना। तुम तैयार नहीं किए, है ना, तुम तैयार नहीं किए, ठीक है। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए यू डोंट डिज़र्व, डिज़र्व का मतलब क्या होता है बच्चों, डिज़र्व कहाँ पर है, लायक, हाँ लायक होगा, क्या होगा बच्चों, लायक, लायक होगा, क्या होगा, लायक होना, लायक होना। तो तुम, है ना, डिज़र्व, तुम लायक नहीं हो टू ईट, ईट के लिए। अब बच्चों यहाँ पर टू ईट आया तो ये क्या है बच्चों, वर्बल नॉन है। कैसा वर्बल नॉन है, तो इन्फिनिटिव है ना। इसका मतलब होता है के लिए भी होता है और ना से भी इसका मतलब होता है, ठीक है। ये बच्चों 2 और वर्ब 1 होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम ईट और उससे पहले क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटिव हो गया। ये क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, के लिए यूज़ होगा। तो इसलिए तुम लायक नहीं हो, है ना। सो यू डोंट डिज़र्व, तुम लायक नहीं हो टू ईट, खाने के लिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको खूब पसंद आया होगा और बच्चों इसको खूब अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिए, याद कर लीजिए और अपनी नोटबुक में भी क्या कर लीजिए बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब हम कल मिलते हैं।